नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जातीय आधारित गणना से संबंधित नजरी नक्शा की तैयारी किस प्रकार से करेंगे और उस नजरी नक्शा की तैयारी में अब नई अपडेट यानी कि न्यू अपडेट क्या आया है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड यानी कि नजरी नक्शा से रिलेटेड एक वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है जिसे आप लोग देखे भी होंगे। तो उसमें गैर आवासीय भवन की भी गणना हुई थी। उस समय यही नियमावली में बताई गई थी कि आवासीय और गैर आवासीय दोनों भवनों की गणना की जाएगी, लेकिन नियम में जब तब्दीली की गई तो अब कहा जा रहा है कि गैर आवासीय भवनों की गणना नहीं की जाएगी, सिर्फ उस नजरी नक्शा में उसे प्रदर्शित कर देना है, उसे दिखा देना है। आप याद कीजिए, भाग 2 एक प्रपत्र था जिसमें मकान सूचीकरण विवरण उसमें भरा जाना था। तो उसमें निश्चित रूप से कहा गया है कि इसमें ऐसे भवनों और ऐसे मकानों की एंट्री होगी, यानी कि उसका विवरण उसमें प्रविष्ट कराया जाएगा जो नियमित और वैध है। तो नियमित और वैध का अर्थ हो गया कि उस भवन में सदस्य रह रहे हैं, परिवारों की संख्या रह रही है और वह वैध है। तो यहाँ जहाँ पे गैर आवासीय भवन है तो उसमें परिवार की संख्या तो नहीं है, परिवार नहीं रह रहे, वह सिर्फ एक भवन के रूप में शो हो रहा है। गैर आवासीय इसी का अर्थ होता है, यानी कि यही कहा जाता है गैर आवासीय। तो हम लोग उस नक्शे की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, नजरी नक्शे की, उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं बोर्ड पे। लेकिन नजरी नक्शा की तैयारी करने के पहले, उसमें नंबरीकरण करने के पहले कुछ स्मरणीय तथ्यों की हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे उस नक्शा को बनाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो स्मरणीय महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से है। पहले है कि आवासीय कच्चा पक्का का नंबरीकरण करना है, यानी कि आवासीय भवन जो आवासीय है जिसमें परिवारों की संख्या रह रही, चाहे वह कच्चा हो या पक्का हो, उसका ही सिर्फ नंबरीकरण करेंगे। उसके बाद इसका अगला पॉइंट्स है कि गैर आवासीय कच्चा पक्का का नंबरीकरण नहीं करना है। क्लियर हो चुका है कि जो गैर आवासीय है जिसमें परिवार की संख्या नहीं रह रही है, चाहे वह कच्चा भवन हो या पक्का भवन हो, उसकी नंबरीकरण यानी कि उसमें नंबर नहीं देना, उसे छोड़ करके आगे चले जाएंगे नंबर के लिए। आगे है कि स्कूल, मंदिर, मस्जिद, तालाब इत्यादि का नंबरीकरण नहीं करना। तो पहले से ही स्पष्ट है, सिर्फ इसमें तब्दीली हुई है। यह न्यू अपडेट है कि गैर आवासीय चाहे वह कच्चा भवन हो या पक्का भवन हो, उसकी नंबरिंग नहीं करेंगे और स्कूल, मंदिर, मस्जिद, तालाब इत्यादि का नंबरीकरण भी नहीं किया जाएगा। आगे है कि नक्शा में सभी उपर्युक्त को दिखाना जरूरी है। उपर्युक्त कहने का अर्थ हुआ कि इसके ऊपर, यानी कि गैर आवासीय कच्चा पक्का मकान, आवासीय कच्चा पक्का मकान, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, तालाब, नहर, नदी, नाला इत्यादि को उस नजरी नक्शा में ज़रूर हम दिखा देंगे, शो कर देंगे कि यहाँ पे ऐसी स्थिति। लेकिन नंबरीकरण की जब बात आएगी तो आवासीय कच्चा और पक्का भवन का ही, चाहे वह कच्चा हो या पक्का हो, उसी का ही नंबरीकरण करेंगे। इसके बाद आगे है कि नक्शा में भवन तथा भवन के मकान को दिखा देना है। इसको किस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे, आगे इसकी चर्चा होगी और क्लियरेंस हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद अंतिम इसका पॉइंट्स है जो कि स्मरणीय है कि प्रारंभ, यानी कि नजरी नक्शा जब बनाएंगे तो प्रारंभ उत्तर पश्चिम से करेंगे और दक्षिण पूरब में उसको समाप्त कर देंगे। तो यह थी महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु, महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य जिसको हमेशा माइंड में रखना होगा। और अब हम लोग नक्शे की तैयारी पर आते हैं। तो जब आपको जो गणक इकाई मिलेगी, जो गणना क्षेत्र मिलेगी, वहाँ पे जाकर के सबसे पहले आपको घूम करके देख लेना है और वहाँ के कुछ सदस्यों से आप जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। उसके बाद आप नक्शा को तैयार करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जो चार्ट पेपर मिलेगा आपको नक्शा बनाने के लिए, उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इस प्रकार से शो कर देंगे, दिखा देंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ऊपर उत्तर दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, उसके बाद नीचे दक्षिण दिशा को, और आपके जो चार्ट पेपर है उसके दाएं भाग पूरब की ओर और उसके बाद पश्चिम की ओर। जो क्षेत्र आपको मिला है, आवंटित क्षेत्र जो है
उसको इस प्रकार से आप मार्किंग कर लेंगे कि इस एरिया में है, और जिस जिस अनुसार से मकान दर्शाया हुआ है उस एरिया में उस अनुसार से आप बना लेंगे। इसमें मकान बनाने में ज़्यादा समय में लेना नहीं चाहता था। जो भवन है जहाँ पे जिस प्रकार से है उस अनुसार से हम लोग समझ सिर्फ लेंगे और नंबरीकरण करते चलेंगे। तो यहाँ पे एक भवन है उत्तर पश्चिम। चलिए यहाँ से प्रारंभ करेंगे। यह भी इंस्ट्रक्शन था, निर्देश था कि उत्तर पश्चिम से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ से जब प्रारंभ करेंगे तो इससे नज़दीकी जो भवन है वहीं से हम गणना प्रारंभ करेंगे। तो यह शुरू में हमें जाने के बाद पता चला कि एक कच्ची भवन है और इसमें मकान की संख्या उसके मुखिया ने, उस मकान के जो मुखिया हैं उसको पूछने के बाद इस बात की स्पष्टता हुई कि इस भवन में सिर्फ एक ही मकान है। तो यहाँ से स्टार्ट किए तो इसका नंबरिंग करेंगे, 1 हो जाएगा, 01, उसके बाद इसमें 001 इस प्रकार से हो गया। एक ही भवन है तो इतना आपको नहीं करना है, 001 नहीं लिखना है। सिर्फ एक यह जो नजरी नक्शा बनाया जाएगा तो इसमें सिर्फ जानकारी आपको इकट्ठी करनी है कि कहाँ पे किस भवन में कितने मकान हैं। तो इसे सुगमता के लिए, आसान करने के लिए जब वह भाग 2 प्रपत्र भरेंगे मकान सूची विवरण, तो उसमें यह सब प्रविष्टियाँ उसमें डाली जाएगी। लेकिन नजरी नक्शा में आपको दिखा देना है कि यह भवन संख्या 1 है, ठीक है। और इसमें जब यहाँ पे ब्रैकेट देकर के हम कुछ नहीं लिखे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि इस भवन में मात्र एक ही मकान है। अब यहाँ से आगे चलेंगे और ध्यान रहे कि उत्तर पश्चिम से जब प्रारंभ किए हैं और पश्चिम पूरब की ओर हम इस रास्ते से चलना प्रारंभ किए, और यह जो रास्ता है यह पक्की सड़क को दर्शा रहा है। इसका भी सिंबल है कि यदि यह लाइन इस तरह से दी हुई हो तो यह पक्की सड़क को दर्शाएगा। उसके बाद यदि इस प्रकार से टूटी हुई लाइन हो तो यह कच्ची सड़क को दर्शा रहा है। उसके बाद यदि एक ही लाइन हो तो यह पगडंडी यानी कि जो संकीर्ण रास्ता है उसको दर्शाने का यह संकेत है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो दिया हुआ है तो यह रेलवे लाइन को प्रदर्शित करेगा। यदि उस क्षेत्र में, उस वार्ड में रेलवे लाइन भी गुजरी हो तो उसको भी आप इसी संकेत के सहायता से दर्शा देंगे। और यह देख रहे हैं यहाँ पे नीचे तो यह नदी को दर्शा रहा है। नदी गई है उस क्षेत्र में और फिर निकल चुकी है। तो यह सब सारी चीज़ें आप करते करते स्पष्ट हो जाएंगे। अब तो अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं, काफ़ी स्पष्टता हो चुकी होगी। बहुत सारे इस पे वीडियो बनाए जा चुके हैं, हर में कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं किसी वीडियो में कोई कमी भी रहती है तो उस कमी को आप अन्य वीडियो से पूरा भी कर रहे हैं। वीडियो बनाने में काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कमेंट्स के माध्यम से उसे एक ही पल में निरस्त कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कि इसमें काफ़ी प्रयास, काफ़ी मेहनत करने के बाद एक एक वीडियो तैयार करना पड़ता है। तो चलिए खैर, जैसा जिसका विचार, जैसा जिसका मन है उस अनुसार से कमेंट करते हैं। तो हम लोग उस पर बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ इस पे फोकस होते हैं। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो यह 1 नंबर मकान हो चुका है। तो इसमें आप इस तरह से एक दिखा दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस सड़क की सहायता से, पक्की सड़क की सहायता से। ध्यान रहे कि पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं तो उसी दिशा में उसी सड़क का अनुकरण करते हुए आगे चलेंगे। और जब यहाँ पहुँचेंगे तो इस सड़क को पार करेंगे और पुनः इसके विपरीत दिशा में हम चलना प्रारंभ करेंगे, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे। तो यहाँ उत्तर पश्चिम से प्रारंभ किए और अब सड़क मिली जो कि पश्चिम और पूरब की ओर जा रही है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। तो इसी सड़क का अनुकरण करते हुए आगे चलेंगे। आगे बढ़े तो यहाँ पे दूसरा भवन मिला और वह भवन पक्का भवन है। यह पक्का भवन का शो कर रहा है और यह कच्चा भवन। फिर आगे बढ़े, नहीं, यहाँ जो 2 नंबर भवन मिला इसमें जानकारी मिली कि इसके अंदर 2 मकान बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे जो कि ज़्यादा उपयुक्त होगा। जो बुकलेट है उसमें दर्शाया गया है कि इस प्रकार यदि मिले तो उसमें छोटी ब्रैकेट के साथ आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाता है कि दूसरा नंबर भवन में 2 मकान अंदर अवस्थित हैं।
उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यह तीसरा चले गए और इसमें पता चला कि यह जो कच्ची मकान है इसमें अंदर में यह कच्ची भवन है, इसके अंदर में 4 मकान बने हुए हैं। 4 मकान मिलकर के भवन कहा जाए तो तीसरा भवन में 4 मकान है, यानी कि इसमें अंदर में 4 मकान है। तो क्लियर हो चुका है कि तीसरा भवन में 4 मकान है। इसे देखने के बाद स्पष्ट होगा। उसके बाद इसी सड़क का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आ चुके हैं हम चौथे भवन में और इसमें जानकारी मिली कि एक ही मकान अंदर है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद यह जो पार्ट दिखा रहा है पक्का गैर आवासीय भवन, इस प्रकार से छायांकित होगा तो यह गैर आवासीय भवन को प्रदर्शित करेगा। तो यह जो स्मरणीय तथ्य हम लोग पहले देखे थे तो पुनः उसको रिमाइंड करेंगे कि गैर आवासीय कच्चा या पक्का का नंबरीकरण हमें नहीं करना है। तो इस स्थिति के अनुसार से हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे देखें कि यहाँ पर एक मंदिर मिल चुका है, तो मंदिर को भी नंबरीकरण नहीं करना है। अब आ चुके इस रास्ता से यह जो सड़क है इसको पार कर गए। पार करने के बाद पुनः हमें यहाँ पे नज़दीकी भवन पक्का मिला और यह आवासीय है, इसका नंबरीकरण कर देंगे। तो 4 के बाद पुनः हम यहाँ चले जाएंगे 5 और इसमें जानकारी मिली इसके ऑनर से, इनके मालिक के, इस भवन के मालिक से कि अंदर में 2 मकान है। तो यहाँ पे इस प्रकार लिख देंगे। इससे सुगमता होगी आपको। मकान सूची विवरणी प्रपत्र भरेंगे और जब फाइनल इसका जो गणना कार्य होगा तो उसमें आप सटीक रूप से और सही रूप से और कम मेहनत में सारी प्रविष्टियां भर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद फिर यह कच्चा मकान मिला तो इसका नंबरीकरण करेंगे 6। फिर उसके बाद आगे बढ़े 7। उसके बाद यहाँ देखने पर पता चला कि पुनः एक कच्चा मकान मिला हमें और वह गैर आवासीय है, तो इसका नंबरीकरण नहीं करना है। फिर आगे बढ़ जाएंगे, यह 8 हो गया और इसके बाद 8 के बाद पता चला कि इस स्थान पर स्कूल है, तो स्कूल की भी नंबरीकरण नहीं होगी क्योंकि वह परिवार के लिए नहीं है, परिवार रहने के लिए नहीं है स्कूल। और इसमें प्रदर्शित कर देंगे, इस तरह से बना करके एस लिख देंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह स्कूल है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे 9 नंबर देना है जो कि कच्चा मकान है। उसके बाद आगे बढ़े फिर यहाँ पे 10 देंगे और यहाँ से यह जो कच्ची सड़क गई है पुनः इसका हम अनुकरण करेंगे। तो इसका अनुकरण करते हुए आप यहाँ पे एरो का भी चिन्ह दे सकते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि 10 के बाद इस भवन में प्रवेश किए। तो यह 11 हो गया और 11 नंबर भवन में जाने के बाद जो कि कच्ची भवन है इसमें भी पता चला कि अंदर में 4 रूम है, यानी कि 4 कमरा है। तो यह 4 लिख देंगे यहाँ पर। फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद हमें कुआं का क्षेत्र दिखा, तो कुआं का क्षेत्र का इस प्रकार से सिंबल कर देंगे और छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़े इस कच्ची सड़क की सहायता से तो यहाँ पर एक तालाब मिला, तो इसे भी आप इस प्रकार से दर्शा करके इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे, यह पानी को प्रदर्शित कर रहा है, इसे भी छोड़ देंगे। अब आगे बढ़े तो यह 11 हो चुका है। अब यहाँ पे एक भवन मिला तो इसमें 12 दे देंगे। उसके बाद यह फिर गैर आवासीय कच्चा भवन है तो इसकी नंबरिंग नहीं होगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ चले गए 12 के बाद 13, फिर यह हो गया 14 और यहाँ पुनः इस कच्ची सड़क को पार करनी है हमें। पार करने के बाद इस भवन में चले गए तो 14 के बाद यह हो गया 15, फिर यह हो गया 16। फिर आगे जब बढ़े, यानी कि इस रास्ते से ही बढ़ रहे हैं, नंबर यहाँ दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसी रास्ते से नंबर यहाँ दीजिएगा। तो यह पीओ है, यानी कि यहाँ पे पता चला कि एक पोस्ट ऑफिस है तो इसे भी छोड़ देना है। उसके बाद आगे बढ़े तो इस भवन में चले गए और यह हो गया 16 के बाद 17, फिर यह हो जाएगा 18 और फिर यह गैर आवासीय है, इसे नंबरिंग करण नहीं करना है। फिर यहाँ चलेंगे 19, फिर 20,
फिर 21, फिर यहाँ पर 22 हो गया। अब यहाँ से पता चला कि सबसे जो नज़दीक का भवन है वह यह है। तो यहाँ से यहाँ चले गए, यानी इस पार्ट में, तो यहाँ 23, फिर यहाँ हो गया 24, फिर आगे बढ़ रहे हैं इसी रास्ता से, संकीर्ण रास्ता से। तो यह भवन 24 के बाद यह हो जाएगा 25, फिर यह हो जाएगा 26, और यह हो गया 27, और फिर यहाँ हमें जानकारी मिली कि इस भवन में 2 मकान है। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में लिख देंगे, सुगमता होगी आपको फिर मकान विवरणी सूची भरने में। और अंततः हम 27 के बाद इस भवन में चले गए जो कि 28 है। इसके बाद आपको देख लेना है कि कहीं भी कोई भवन इसमें नहीं छूटा है। आप बारीकी से देखिएगा तो सभी भवनों की नंबरिंग हो चुकी है। लेकिन हमको सबसे पहले हम इसको फाइनल करें कि जब 28 यहाँ पे चले गए तो यहाँ हमारा जो दक्षिण पूर्व था यहाँ पे इसकी समाप्ति हो चुकी है, यानी यहाँ इंड हो चुका है। प्रारंभ किए थे यहाँ से, यानी स्टार्ट किए थे इस स्थान से उत्तर पश्चिम से, और जैसे हो जो नज़दीकी भवन है उसको टच करते हुए, नंबर देते हुए, और अंततः इस एरिया में दक्षिण पूर्व में हमें समाप्त कर देना है। अब इसमें एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि आपने बहुत बारीकी से, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत जिम्मेवारी पूर्वक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको सही से निभाया, लेकिन संजोग से कहीं कोई भवन यदि छूट जाए तो उस स्थिति में यदि कोई भवन नंबरिंग करने में या कोई मकान नंबरिंग करने में छूट जाए तो उस प्रकार से उस स्थिति में आपको सबसे पहले जो सुपरवाइज़र है, आपके ऊपर जो पर्यवेक्षक लगाया गया है, उनको जानकारी देनी है कि सर हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, उसको हम किस प्रकार से फिर उसको करें, और उसकी जानकारी आपको है। यदि जानकारी नहीं है तो वह भी आपको मार्गदर्शन करेगा कि इस प्रकार से कीजिए। तो सपोज़ कीजिए कि कहीं पे कोई मकान गणना करने में छूट गया हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि 13 और 14 में, 13 से 14 में यहाँ इस पार्ट में पहुँचे 13 नंबर में, तो इसमें कुछ मकान की गणना करना भूल गए, छूट गया। तो यहाँ पे 13 नंबर भवन में, यानी 13 से 14 नंबर भवन में कोई मकान छूट गया है। तो इस स्थान पर आप 13 2 कर देंगे, और अंत हो चुका है, आप फाइनल कर चुके हैं, 28 तक जा चुके हैं। तो 13/1 करके इसमें 2 भवन है, तो 2 भवन को आप दर्शा देंगे, और यह काम जो छूटने वाला काम है इसका जो एंट्री होगा, यानी कि इसकी जो प्रविष्टियाँ होगी वह भाग 2 मकान सूची विवरण प्रपत्र में भरी जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग नजरी नक्शा नमूना बनाने का जो भी कमी थी उस वीडियो में, ये जो नए मार्गदर्शन के अनुसार से, यानी कि नए गाइडलाइंस के अनुसार से जो बताया गया है, तो उसमें मुख्य रूप से बातें यही थी कि गैर आवासीय भवनों का, उसके बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज जो भी है उसका नंबरीकरण नहीं होगा। तो इसकी जानकारी हम लोग पहले ही प्राप्त कर चुके थे कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद का नंबरीकरण नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे इसके पहले कुछ संदिग्धता थी, कुछ सस्पिशन था कि आवासीय और गैर आवासीय, कच्चा पक्का दोनों भवनों का नंबरीकरण होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्पष्ट हो चुके हैं कि अब जो भी भवनों का नंबरीकरण होगा वह आवासीय होगा, यानी कि नियमित और वैध भवनों का ही नंबरीकरण होगा, और उसमें जितने परिवारों की सूचियां हैं, परिवार रहने का जो क्रम है, सारी प्रविष्टियां भाग 2 में अंकित की जाएगी, भरी जाएगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।